शिवाई जी बाबू साहब, इस वक्त हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? बाबू साहब आपकी प्रजा में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। ऐसा होना चाहिए। कैसे अगर हमारी हवेली की तरफ कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर आता है तो हमारा हुक्म है कि वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। ठीक है बाबू साहब, जैसी आज्ञा। क्या बात है दादाजी? बाबू लगाया से आया ओ बाबू भूखों से हम लोगों की जान निकल रही है। आज कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला। दादाजी एक टुकड़ा रोटी दे दो बाबू। आप घबराइए नहीं, आपको भोजन मिलेगा। गरीबों की सेवा हमें काम करता, गरीबों की सेवा हमेशा मैं करता, तुम्हारी मुसीबत को मैं हूँ समझता। मेरे द्वार आए हो कुछ सोच करके, यहाँ से न कोई है खाली वो जाता। दादाजी आपको भोजन मिलेगा, लेकिन आप सबसे पहले ये बतलाइए कि आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं और आपके पास कोई बेटा बेटी है या कि आप अनाथ हैं? बापूजी भूखों से मेरी जान जा रही है। क्या एक टुकड़ा रोटी के लिए इतना बड़ा सजरा देना पड़ेगा?
क्या ये बहुत जरूरी है एक टुकड़ा रोटी के लिए? दादाजी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के? हे भगवान, ऐसी था। चलो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। चलो बाबूजी, खाना नहीं चाहिए आपका। मैं ऐसे ही चलाया था, मुझे खाना नहीं चाहिए आपका। ठहरो नहीं बच्चा, खाना नहीं चाहिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ। दादाजी, नहीं, आप दोनों हमारे माता पिता के समान हैं। अगर आप मुझे अपना बेटा समझते हैं तो आपको हमारी कसम, आप बतलाइए कि आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? आप कह रहे हैं कि मुझे अपना बेटा समझिए? हाँ दादाजी। मैं भी किसी बेटे का बाप हूँ। क्या हुआ? कोई ये शब्द कहता है तो कलेजा कांप जाता है। बाबूजी, आपने सूरतगढ़ का नाम सुना है कभी? सूरतगढ़ का नाम मैंने सुना है। तो फिर वहाँ के जमींदार धर्मपाल सिंह का भी नाम सुना होगा? मैंने उनका भी नाम सुना है। मैं वही बदनसीब धर्मपाल हूँ बच्चा। क्या? मैं वही बदनसीब हूँ। लेकिन आपकी यह हालत कैसे हो गई? मेरी बहू और बेटे ने मिल करके हवेली के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं दिया। ऊपर से बात बात पर बहू जानवर की तरह मारती थी। एक दिन दोनों ने मिल करके मुझे घर से भगा दिया। तब से इसी तरह भीख मांग करके खाता हूँ बाबूजी। दादाजी, अब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। भगवान के लिए अब चुप हो जाए। बाबूजी, भगवान के लिए किसी से मत कहना कि मैं सूरतगढ़ का जमींदार हूँ। बहुत लंबी रिश्तेदारी है। मैं किसी से नहीं कहूँगा, आप घबराइए नहीं। शिवाई, तुम जाकर हमारी बेटी को बुला कर ले आओ। दादाजी, अब आज से आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आप दोनों जिंदगी भर हमारी हवेली पर रहो और मैं तुम लोगों की सेवा करता रहूंगा। बेटी, जाओ, लोगों को हवेली ले जाओ और ले जाकर के सबसे पहले लोगों को भोजन कराओ, क्योंकि भूख से इनके प्राण निकलने वाले हैं। और ये बूढ़ी माँ को दिखाई नहीं दे रहा, ये अंधी है। और बेटी, इन लोगों के कपड़े दूसरे बदलवा देना। जाओ बेटी, ले जाओ। जाओ दादाजी। अरे रोइए मत दादाजी, अब तुम्हारे मुसीबत के दिन दूर हो गए। अरे बेटिया, अब तुम हमेशा हमारे पास रहोगे। शिवाई, देख रहे हो कि इस उम्र में इन्हें आराम करने की जरूरत है, लेकिन ये अपने बहू की वजह से आज गली गलियारों में बूढ़ी माँ को लेकर के भीख मांग रहे हैं। जी बाबू साहब। क्या हुआ बेटी, क्या बात है? कुछ नहीं, बस आपसे एक बात की इजाजत लेनी थी। अगर आप कहें तो मैं अपनी सहेली से मिलाऊं जा करके। बेटी, तुम अपने सहेली से मिलने जाना चाहती हो? हाँ पिताजी, मेरी सहेली डम्पल का बहुत तबीयत खराब है, इसलिए मैं देखने जाना चाहती हूँ। जाओ बेटी, क्योंकि वो तुम्हारी बचपन की सहेली है। हाँ, जाकर के देख कर, लेकिन शाम होने से पहले तुम अपनी हवेली पर वापस आ जाना। अच्छी बात है बाबूजी, प्रणाम। सदा खुश रहो। नमस्ते। शिवाई, बाबू तुम साहब। भी दादा और दादी जी का ख्याल रखना। जी बाबू साहब। आओ हमारे साथ। चलिए बाबू साहब। मास्टर साहब। तोहरे याद में तड़पे
देशवा की पिया निर्मोहिया तू बड़ा दुख दिहाला चढ़ल जवानिया में सूद नहीं दिहाला पिया निर्मोहिया तू बड़ा दुख दिहाला चढ़ल जवानिया में सूद नहीं दिहाला तोहरे याद में तड़पेला रात दिन तोहरे याद में तड़पेला रात दिन पगल के अपने भुला गया। कौन है आप लोग? हम हैं ये हैं। वो तो देख रही हूँ वो है ये है, लेकिन हो कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? सिरो ये लड़की है कि कयामत है बे। कयामत ना भूकंप आए। सिरो इस व्यावान जंगल के रास्ते से कहाँ जा रही है यार? हम हिन का और खाट है। सिरो ऐसी हसीन लम्बिया तो पहली बार देख रहा हूँ यार। भौजी से नीक नहीं ना भाई। साले भौजी को छोड़ यहाँ देख पहले। एमा तुम मरो हम। ए जाने मन कहाँ जा रही है उस व्यावान जंगल के रास्ते से? अगर दोबारा तमीज से बात नहीं की ना तो हाथ डालकर जबड़ा खींच लूंगी और कुत्तों के सामने डाल दूंगी, खा जाएगा आराम खो। लगता है बड़ी तीखी मिर्ची है शेरू। जुबान से लगा कर तो देखो। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, जरा हमारी बातों पे ध्यान दीजिए। मैं क्यों ध्यान देने लगी? और किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा नाम? और यहाँ पहलू में मेरे पिला पसर का छमक छल्लो बताइए एक बार हमारी तरफ नजर कीजिए। मंकी की तरफ। और मेरी जान मुझ पर नजर कीजिएगा। कि मेरी जान मुझ पर नजर कीजिएगा और प्यासे को पानी पिला दीजिएगा। बदन गोरा गोरा नजर तेरी तिरछी, बदन गोरा गोरा नजर तेरी तिरछी और मेरी जान मुझको करम की। जाने मन काहे इतना दूर भाग रही है? आ न जाओ। लगता है कि तेरा दिमाग खराब हो चुका वाकई है। में तुमको देखा तो मैं वाकई में पागल हो गया। थोपड़ा पीछे कर दूंगी। कुछ भी कर दो। अरे कमीने बेहया ओ पाजी बदीकार, अरे कमीने बेहया ओ पाजी बदकार और एक पराई नार पर करता है अत्याचार।
इसी में है तेरी भलाई। चला जा इसी में है तेरी भलाई। और खबरदारी ऐसी जो बातें सुनाई, खबरदारी ऐसी जो बातें सुनाई। मैं छत्री की बेटी नहीं तुझसे डरती, मैं छत्री की बेटी नहीं तुझसे डरती। अभी जूतियों से, अभी जूतियों से नशा दूं उतारी, अभी जूतियों से नशा दूं उतारी। पागल कहीं का। तो तुम मुझ पर जूतियां जलाएगी? हाँ, मैं चलाऊंगी जूतियों। तो मैं भी देखता हूँ कि किस तरह तुम मुझ पर जूतियां चलाती है। तो जूतियां कैसे सर पर और चलाएगी है जूती कैसे चलाऊंगी। कि जूतियां कैसे सर पर चलाएगी है, कैंची ऐसी चलाने लगी जो जुबान। आज जबरन गले से भाई लगाऊं तुझे, देखता कौन नहीं आता बचा ले यहाँ। तो दूर से बात कर कर या कहे की दवा, मुझको अपने गले क्या लगा पाएगा। लगाऊंगा। खींच के मुंह पे मारूं तमाचा तेरे, नक्शा चेहरे का तेरे बिगड़ जाएगा। कमीना तो फिर बेशरम। देखता हो कि तू क्या करती है और कौन मेरे पंजे से तुझे बचाता है। तेरा दिमाग बुला, सही है? तू जिसे बुलाना चाहती है तो बचा ले अपने आप को। आज तो तेरी जवानी का रस मैं चूसूंगा। बचा!